आज हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में। पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। पॉलिनॉमियल्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते हैं हम। जैसे एक पहला एक्सप्रेशन हो गया हमारा 2x, दूसरा ले लेते हैं 5x स्क्वायर, थर्ड एक्सप्रेशन 6z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 3। एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं 9y प्लस 8। अब ये चारों हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट है साथ में, और जैसा कि अगर हम पहले वाले एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें हमारे पास जो 2x है उसे हम टर्म बोलते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें भी हमारे पास एक टर्म है। थर्ड वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 और मोर हो सकती हैं, जो कि प्लस या माइनस के ऑपरेशंस के थ्रू कंबाइंड होती हैं, और वो टर्म्स हमारी वेरिएबल, उनके कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट की फॉर्म में होती हैं। तो ये होते हैं हमारे पॉलिनॉमियल्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम इन्हें एक स्पेशली कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे जिसमें एक टर्म रहती है वो मोनोमियल होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो हमारा बाइनोमियल होता है, एंड जिसमें 3 टर्म्स होती हैं वो हमारा ट्राइनोमियल होता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं हम इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर के बारे में। जैसे फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसमें जो पावर है वो है 1, सेकेंड वाले में पावर है 2, थर्ड वाले में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो उसमें पावर भी डिफरेंट है, एंड फोर्थ वाले में जो पावर है y वेरिएबल है हमारा, उसमें पावर है 1। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें जो किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे उस एक्सप्रेशन के लिए या उस पॉलिनॉमियल के लिए उस की डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल होती है जो हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनॉमियल की। वो पॉलिनॉमियल का टाइप कुछ भी हो सकता है। अब फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें वेरिएबल हमारे पास x है, टर्म भी एक ही है, तो इसमें हाईएस्ट पावर हमारी 1 ही रहेगी। तो इस केस में हमारी जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। सेकंड केस की बात करें, हमारी वेरिएबल की पावर 2 है तो इस केस में डिग्री 2 हो जाएगी। थर्ड में वेरिएबल है z, जिसमें एक की पावर 1 है एंड एक की पावर हमारी 2 है। तो हमें बात करनी है हाईएस्ट पावर के बारे में। हाईएस्ट पावर है 2 तो इस केस में डिग्री हो जाएगी हमारी 2। एंड फोर्थ वाली में y है, y की जो पावर है वो है 1 तो डिग्री हो जाएगी हमारी 1। तो अगर हमें डिग्री बताने के लिए कहा जाए पॉलिनॉमियल्स की तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वो डिग्री होगी। डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनॉमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर एक और एक्सप्रेशन हम देखते हैं, हम बात करते हैं एक एक्सप्रेशन की 4। क्या ये एक पॉलिनॉमियल होगा? हाँ, ये भी एक पॉलिनॉमियल होगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन के अंदर एक चीज और आती है कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होता है। तो पॉलिनॉमियल के केस के लिए हमेशा जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनॉमियल हो सकता है। तो जैसा हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 4, क्या 4 एक पॉलिनॉमियल होगा? 4 भी एक पॉलिनॉमियल होगा। इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल x होता तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी वेरिएबल है, चाहे वो x है, y है, z है, उसकी पावर होगी 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 के इक्वल हुआ करती है। तो इसे हम 4 इंटू 1 या फिर 4 इंटू वेरिएबल की पावर 0 करके भी लिख सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो 0 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है लेकिन इंटीजर है, तो इसके लिए ये भी एक टाइप का पॉलिनॉमियल होगा हमारा। इसको नाम दिया जाता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अगर 4 है हमारे पास
तो वो होगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट मीन्स अगर जो हमारे पास वेरिएबल की पावर 0 है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था 9y + 8, इस केस में वेरिएबल की पावर है हमारे पास 1, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हुआ करती है, हाईएस्ट पावर। एंड थर्ड एक्सप्रेशन था हमारे पास 6z² + 7z + 3, इस केस में डिग्री या हाईएस्ट पावर भी जिसे हम कह सकते हैं वो है 2। तो डिग्री हमारी 2 है, तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल हमारे पास आएगा उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 हो जाए, यानी कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर डिग्री 3 तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इस चैप्टर में अभी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम एक पॉलिनोमियल लेके चलते हैं। पॉलिनोमियल रहेगा हमारे पास x² - 3x - 4। इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसे हम कह दें fx = x² - 3x - 4। यहाँ पे fx से मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास, अगर वो उसमें वेरिएबल x है तो फंक्शन है x का फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे x की कोई भी एक वैल्यू रखेंगे तो वहां पे हमें fx की कोई वैल्यू मिल जाएगी। fx को y से भी शो किया जाता है, तो हम इसको y = fx = x² - 3x - 4 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो y होगा वो होगा फंक्शन ऑफ x, और उस केस में हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल है, वो रहेगा x² - 3x - 4। अब हमारा जो बात करनी है हमें वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि अगर जैसा हमने अभी देखा, बात की कि अगर हम x की कोई भी एक वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे इन केस हम 1 रख देते हैं x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y हमें क्या मिल जाएगा, y हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1² - 3 × 1 - 4। तो 1 - 3 - 4 ये हमें मिल जाएगा -6 मिल गया। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए हमें y की एक वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ उन वैल्यूज की। जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, सिर्फ उन वैल्यूज को कहा जाएगा जब हम x की जो वैल्यू रख रहे हैं उसके लिए y की वैल्यू हमें 0 मिल जाए। इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू k ले लेते हैं, for x = k, y = 0, then x = k is the zero of a polynomial। तो ये जो केस रहेगा पॉलिनोमियल जो हमारे पास fx है यहाँ पे, तो अगर हम x की कोई भी एक वैल्यू रख रहे हैं, कि हम मान के चल रहे हैं, तो y हमें उसके लिए 0 मिल जाए, यानी कि हम उस वैल्यू को रखें और सॉल्व करने पे हमें y की वैल्यू 0 मिल जाए, इट मीन्स fx 0 मिल जाए, तो जो x की वो वैल्यू होगी यानी कि k, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। हम फाइंड भी कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इसी वाले एक्सप्रेशन को हम देखते हैं, x² - 3x - 4। इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हम इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और वहां से हमें इसके जीरोस मिल जाएंगे।
अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम आते हैं इस पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हमारा एक्सप्रेशन है। हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से फैक्टराइज करना है एंड इसकी जीरोस फाइंड करनी है। तो हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इसको? यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मिडिल टर्म है उसको हम दो टर्म्स में हमें ब्रेक करना होगा, जो कि हमें प्रोडक्ट इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल मिल जाए, उन दोनों टर्म्स का, एंड उनका सम माइनस 3x के इक्वल मिल जाए। तो अगर हम माइनस 3x को माइनस 4x प्लस x में ब्रेक कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि माइनस 4x इंटू एक्स हमारा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 4x प्लस x हमारा माइनस 3x हो जाएगा। तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर रहेगा एंड दूसरी साइड पे आ जाएगा प्लस 1। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 1 एंड x माइनस 4। और हमने क्या देखा था पीछे कि जो भी वैल्यू, ऐसी वैल्यू x की जिसके लिए y 0 हो, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। यानी कि जो y है, यानी कि जो fx है, वो 0 होना चाहिए। अगर वो 0 होता है इट मीन्स x प्लस 1 एंड x माइनस 4, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये 0 होना चाहिए। तभी तो ये इसमें से कोई एक टर्म 0 होनी चाहिए, तभी ये 0 होगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों जो होंगी ये हो जाएंगी हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। किस तरह से कि हमें जो प्रोडक्ट है 2x स्क्वायर इंटू 6, इट मीन्स 12x स्क्वायर के इक्वल मिल जाए एंड जो उनका जो सम मिलेगा वो माइनस 8x के इक्वल मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमें यहाँ से अगर हम माइनस 6x एंड माइनस 2x में ब्रेक कर दें माइनस 8x को, तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट 12x स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा एंड दोनों का सम माइनस 8x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2x, x माइनस 3, x माइनस 3 माइनस 2, तो 2x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। एंड अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो या तो 2x माइनस 2 जीरो होना चाहिए या फिर x माइनस 3 जीरो होना चाहिए, या फिर दोनों जीरो हो सकते हैं। तो क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है हम चाहिए हमें, तो यहाँ से तो 2 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पे एंड यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। तो इस केस के लिए x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 मिल रही है या नहीं। तो हमारे पास जो फंक्शन था fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 था। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 रख देते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं भी या नहीं, जैसा कि हमने फाइंड किया है। तो x इज इक्वल्स टू 1 जब हमने रखा तो हमें fx की क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो 2
इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, 2 माइनस 8 प्लस 6, ये आ जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 1, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। एंड चेक करते हैं x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। तो यहाँ पे हमें fx मिल जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 9 माइनस 24 प्लस 6, 18 माइनस 24 प्लस 6, 18 और 6 24 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया था कि हमें fx के लिए, या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू fx के लिए x की कोई वैल्यू रखने पे 0 मिल रहा था, तो वो वाली x की वैल्यू हमारी जो थी वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल थी। तो यहाँ पे हमें बात करना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हमें ग्राफ की फॉर्म में बात करनी होगी तो हम कैसे समझ सकते हैं, हम एक ग्राफ लेके उसकी हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी की हेल्प से हम देखते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो जैसा कि हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझा था कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमें y 0 मिले, वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ के ऊपर ये होता है हमारा x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एंड ये नेगेटिव y एक्सिस। तो y 0 कब मिलता है, y की वैल्यू 0 सिर्फ होती है x एक्सिस के ऊपर। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट जो कि x एक्सिस पे लाई करेगा, जिस पॉइंट को हम x 0 से डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ उसी के लिए जो y होगा वो 0 होगा। तो यानी कि हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, तो इस ग्राफ के अंदर जहां पे भी x एक्सिस पे कट हो रहा है वो वाला पॉइंट हमारा जो होगा वो x की वैल्यू हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। और हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यानी कि कितनी वैल्यूज होंगी ऐसी जिसके लिए जो हमारा फंक्शन है y, जिसको हमने px की फॉर्म में हमें दिया गया है, px की फॉर्म में बात की जा रही है, तो वो हमारा 0 मिल जाएगा। तो यानी कि x एक्सिस के ऊपर कितने कट्स हैं जो ग्राफ बनाया गया है हर एक केस के अंदर, तो जितने भी टाइम्स x एक्सिस के ऊपर कट कर रहा होगा ग्राफ, उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं तो फर्स्ट केस में x एक्सिस के ऊपर कोई कट कर ही नहीं रहा है ग्राफ, तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे हमारे 0। सेकेंड केस की बात करते हैं, x एक्सिस के ऊपर ग्राफ एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 1। थर्ड केस में बात करें तो यहाँ पे ग्राफ 3 टाइम्स कट कर रहा है x एक्सिस को, एक ये पॉइंट, एक ये एंड एक ये। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे 3 नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए। फोर्थ केस पे आते हैं, यहाँ पे x एक्सिस पे 2 टाइम्स कट कर रहा है ग्राफ, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे 2। फिफ्थ केस में देख सकते हैं हम कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ x एक्सिस के ऊपर, 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे 4। पार्ट 6 1 2 एंड 3, एक बार कट कर रहा है और 2 बार टच कर रहा है x एक्सिस को, तो जिस पॉइंट पे टच करेगा वो वाली वैल्यू भी इंक्लूड होती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे 3। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।